चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हुए शामिल। देश के मौजूदा हालात सहित सभी अहम मुद्दों पर की चर्चा। उदयपुर में हुई नरसंस हत्या का समर्थन करने वालों के खिलाफ सख्त हुई केंद्र सरकार। सोशल मीडिया से हत्याकांड से जुड़ा कंटेंट हटाने को कहा। राष्ट्रपति बाइडेन का ऐलान, यूक्रेन को सुरक्षा सहायता के लिए $80 करोड़ देगा अमेरिका। मदद को लेकर जल्द होगा विस्तार। अमरनाथ यात्रा के दौरान गीता भेंट कर शिव भक्तों का स्वागत करेंगे कश्मीरी मुस्लिम। कहा, काशी शिव की नगरी तो कश्मीर भोले का घर। पैगंबर विवाद पर नुपुर शर्मा ने कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़कर और एडिट करके शेयर किया गया। कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में कांग्रेस का दावा, आरोपी रियाज का बीजेपी कनेक्शन छिपाने के लिए एनआईए को सौंप दी जांच। पंजाब में भाजपा का मास्टर प्लान, पूर्व सीएम अमरिंदर की पार्टी का विलय जल्द। 2024 से पहले कैप्टन को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। देश में ऑनलाइन भुगतान में यूपीआई का बोलाबाला जारी। लगातार दूसरे महीने यूपीआई ट्रांजैक्शन 10 लाख करोड़ के पार। फिर अपनी ही सरकार पर बरसे बीजेपी सांसद वरुण गांधी। कहा, रोटी कपड़ा और मकान के बाद इलाज भी हुआ महंगा, कब मिलेगी राहत। नुपुर शर्मा पर संघ का बड़ा बयान। कहा, उदयपुर की हत्या उकसावे में नहीं बल्कि तालिबानी सोच का नतीजा। अब 15 जुलाई तक मिलेगी प्रॉपर्टी टैक्स पर छूट, डिफॉल्टरों की संपत्ति होगी सील। महाराष्ट्र में सरेआम केमिस्ट की गला रेप कर हत्या। नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने के चलते मर्डर की आशंका। राजस्थान के जयपुर में आज बड़े प्रदर्शन की तैयारी। हिंदू संगठनों ने किया ऐलान। कहा, हनुमान चालीसा का करेंगे पाठ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, किसानों की आय दोगुनी करना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता, उनके हित में हो रहा काम। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हो सकते हैं एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। 4 धाम यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब केदारनाथ धाम के गर्भगृह में जाकर कर सकेंगे दर्शन, प्रतिबंध हटा। कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा के साथ अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का करेंगे विलय। भाजपा नेता हरजीत सिंह ग्रेवाल ने किया दावा। पंजाब सरकार की मुफ्त बिजली योजना लागू होने पर सीएम केजरीवाल बोले, आम आदमी पार्टी जो कहती है वह करती है। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार पर ममता बनर्जी ने की टिप्पणी। कहा, द्रौपदी मुर्मू के जीतने की संभावना अधिक। अभी के मुकाबले 3 गुना महंगा हो सकता है कच्चा तेल। $380 तक पहुंचेगा क्रूड ऑयल का भाव। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना से निकाला। पार्टी विरोधी गतिविधियों का लगाया आरोप। उदयपुर घटना के विरोध में छत्तीसगढ़ रहा बंद। वीएचपी और बजरंग दल की अपील पर कई संगठनों का मिला साथ। मणिपुर में कुदरत का कहर जारी। कई लोगों की मौत और रेस्क्यू के बीच नोनी जिले में एक और भूस्खलन। कन्हैयालाल की हत्या का आरोपी बीजेपी का सदस्य नहीं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने सभी दावों का किया खंडन। वंशवाद से पनपी पार्टियां कल्याणकारी योजनाओं में बाधा पैदा कर रही। कार्यकारिणी में नड्डा का विपक्ष पर हमला। क्रांतिकारी नहीं आते तो गुलामी की जंजीरों को तोड़ने में भी नाको चने चबाना पड़ता। मुक्ति गाथा में भावुक हुए सीएम योगी। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी पर डच सांसद ने कहा, कन्हैयालाल हत्याकांड के लिए नुपुर शर्मा नहीं बल्कि कट्टरपंथी जिहादी मुसलमान जिम्मेदार। दिल्ली, यूपी और राजस्थान सहित देश के 11 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। भारतीय सेना ने पेश की सौहार्द की मिसाल। अनजाने में सीमा पार पहुंचे 3 साल के पाकिस्तानी बच्चे को लौटाया। जसप्रीत बुमराह ने कप्तान बनते ही मचाया कोहराम। ब्रॉड के 1 ओवर में कूटे 35 रन। नीरज चोपड़ा ने स्ट्रोकों में बुजुर्ग फैन के छुए पैर। विनम्रता से जीता लाखों का दिल। कन्हैयालाल हत्याकांड में चित्तौड़गढ़ से 3 और आरोपी गिरफ्तार। बैकअप प्लान में थे शामिल। कन्हैया और ईश्वर के परिवार से मिले कपिल मिश्रा। कहा, जिहादी हमें डरा नहीं सकते। 1.70 करोड़ जुटाए। भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन का दुनिया भर में स्वागत। डेनमार्क, नॉर्वे ने पीएम मोदी की तारीफों के बांधे पुल। एनआईए
स्थानीय कोर्ट के बाहर गुस्साई भीड़ ने कन्हैया लाल के हत्या के आरोपियों पर किया हमला। राष्ट्रपति चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू ने हिमाचल, हरियाणा तो यशवंत सिन्हा ने छत्तीसगढ़ में जुटाया समर्थन। गृह मंत्री अमित शाह बोले, पहले होते थे दंगे, अब किसी की हिम्मत नहीं, रथ यात्रा पर फेंके पत्थर। उद्धव और शिंदे के बीच सुलह कराना चाहते हैं शिवसेना के सांसद, बीजेपी का बड़ा दावा, 12 एमपी पाला बदलने के लिए तैयार। मणिपुर में भूस्खलन से अब तक 24 लोगों की मौत, सीएम एन बीरेन सिंह ने बताया राज्य के इतिहास की सबसे दुखद घटना। नुपुर शर्मा को फिर नोटिस जारी करेगी दिल्ली पुलिस, सुप्रीम कोर्ट की फटकार का असर। सीएम केजरीवाल की बीजेपी को खुली चुनौती, कहा तेलंगाना सरकार को गिराकर दिखाओ, मैं केंद्र में आपकी सरकार गिरा दूंगा। अफगानिस्तान में महिलाओं की स्वतंत्रता पर लगाई जा रही पाबंदी, संयुक्त राष्ट्र में भारत ने जताई चिंता। कंगाली की कगार पर पहुंचे पाकिस्तान को तालिबान से लगा बड़ा झटका, 30% तक बढ़ाए कोयले के दाम। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, कहा प्रधानमंत्री मनरेगा की गहराई को समझ नहीं पाए। देश की न्यायपालिका केवल संविधान के प्रति जवाबदेह, मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष को लेकर कही बड़ी बात। उदयपुर हत्याकांड के विरोध में राजस्थान के 5 जिले बंद, रविवार तक बंद रहेगी इंटरनेट सेवा, एनआईए बढ़ाएगी जांच का दायरा। अमरावती हत्याकांड की जांच करेगी एनआईए, गृह मंत्री अमित शाह ने दिए निर्देश, अब तक 6 आरोपी हुए गिरफ्तार। कर्नाटक में सीएम फीस नहीं घोषित करेगी कांग्रेस, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का किया फैसला। शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा खुलासा, कहा मुझे भी मिला था गुवाहाटी वाला ऑफर। बीजेपी सत्ता में आई तो हैदराबाद बनेगा भाग्यनगर, पूर्व सीएम रघुवर दास बोले, तेलंगाना के लोगों में टीआरएस सरकार के खिलाफ नाराजगी। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से जगन सरकार को झटका, सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन टिकट बेचने के आदेश पर लगाई रोक। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से खारिज हुई मोहम्मद जुबैर को जमानत याचिका, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। एसबीआई का गोल्ड लोन पोर्टफोलियो 1 लाख करोड़ रुपए के पार, जानिए क्यों बढ़ रहा सोने पर कर्ज का बाजार। दिल्ली एयरपोर्ट पर 230 यात्रियों को ले जा रही फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, जबलपुर जा रहा था स्पाइस जेट का विमान। कानपुर में भी उदयपुर जैसी घटना की मिली धमकी, केंद्रीय मंत्री और साक्षी महाराज समेत कई साध्वी नेताओं पर साधा निशाना। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के किसानों को सिंचाई के लिए खास सौगात, सीएम अशोक गहलोत ने किया 2629 करोड़ के प्रस्ताव का अनुमोदन। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की शानदार जीत, अपने आखिरी विंबलडन के दूसरे दौर में पहुंची। ईरान में 6.1 तीव्रता का भूकंप, 5 लोगों की मौत, 44 घायल, चीन तक महसूस किए गए झटके। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, किसानों की आय दोगुनी करना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता, उनके हित में हो रहा काम। जी हां, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि किसानों के लिए अन्य कल्याणकारी उपायों की शुरुआत करने के साथ साथ किसानों की आय दोगुनी करना सरकार के लिए शीर्ष प्राथमिकता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री गोयल ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि किसान कल्याण और उनकी आय को दोगुनी करना इस सरकार की शीर्ष प्राथमिकता रही। उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्ष 2017 में ही यह आश्वासन दिया था कि वह वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने में मदद करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। दूसरी तरफ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत अधिकांश कृषि उत्पादों के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर है। वहीं इस स्थिति में उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखना और भी आवश्यक है। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत आज विश्व में अग्रणी है, लेकिन हमें आगे भी निरंतर काम करते रहने की जरूरत है। इस बड़ी उपलब्धि में किसानों के परिश्रम व वैज्ञानिकों के अनुसंधान का अभूतपूर्व योगदान रहा। आज हमारे देश में सभी प्रकार के साधन और ज्ञान विज्ञान उपलब्ध है। ऐसे में आगे की प्रगति शीघ्रता से होनी चाहिए।
पंजाब में भाजपा का मास्टर प्लान, पूर्व सीएम अमरिंदर की पार्टी का विलय जल्द 2024 से पहले कैप्टन को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। जी हां, पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के साथ अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का विलय करने के लिए पूरी तरह तैयार है। पीएलसी और बीजेपी के सूत्रों के अनुसार इस विलय के बाद भाजपा कैप्टन को पंजाब में बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। यह भी माना जा रहा है कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद पंजाब विधानसभा चुनाव में कैप्टन को मुख्य चेहरे के रूप में प्रस्तुत कर लोकसभा की 13 और विधानसभा की सभी 117 सीटों पर अकेली उतरेगी। सूत्रों ने बताया कि पंजाब लोक कांग्रेस का बीजेपी में विलय की बातचीत अंतिम चरण में है। अगले हफ्ते अपनी सर्जरी के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह के लंदन से लौटने के बाद कार्यवाही को अंतिम रूप दिया जाएगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह के पिछले साल कांग्रेस पार्टी से बाहर होने के बाद उनके करीबी कई कांग्रेसी नेताओं ने इस्तीफा दे दिया और वो बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली, यूपी और राजस्थान सहित देश के 11 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी हां, मानसून की दस्तक के साथ ही देश के तकरीबन कई हिस्सों में झमाझम बारिश का दौर भी शुरू हो गया। मौसम विभाग ने इस साल उत्तर व मध्य भारत के कुछ हिस्सों में, दक्षिण प्रायद्वीप के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से ज्यादा बारिश की संभावना जताई। आईएमडी के मुताबिक इस साल जुलाई महीने में सामान्य से अधिक बारिश होने के अनुमान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज गुजरात के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश होने के आसार हैं, जबकि मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और माहे के विभिन्न हिस्सों में भी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही आईएमडी ने 5 जुलाई से 10 जुलाई के बीच उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर और पूर्वी राजस्थान में कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार जताया। साथ ही 10 जुलाई तक मानसून के पूरे उत्तर भारत और मध्य भारत में पहुंचने के आसार हैं। स्काईमेट वेदर के मुताबिक आज कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और उप हिमालय पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, तटीय आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, तेलंगाना और तमिलनाडु में भी भारी बारिश हो सकती है।